औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अल्लाह ताला की ज़ात के आगे ये दुआ करता हूँ कि ऐ रब्बे कायनात, जो जो बंदा बंदी, जो जो शख्स, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द मुझे इस वक्त देख रहा है, परवरदिगार आलम सदके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उनकी सत्ते खैरें फरमा दे और उनको दुनिया व आखिरत में कोई कमी ना हो। ऐ मालिक दो जहां, जो जो मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश, हर मुराद को पूरा फरमा दे। दोस्तों, एक बड़ा ही शानदार वजीफा जो कि जबरदस्त परेशानी, गरीबी और खासकर कर्जे के लिए, जो मतलब है कि कर्जे के पहाड़ों को खत्म कर देने वाला वजीफा है, हजरत अली करमुल्ला वजहू है जी। दोस्तों, हजरत अली का ये बयान करदा वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं कि उन्होंने कैसे एक शख्स को ये दिया और उस शख्स के दिन फिर गए। दोस्तों, ये जो वजीफा मैं हजरत अली करमुल्ला वजहू से जो रवायत हुआ वजीफा आपको बताने लगा हूं, इसके इतने फायदे होंगे कि अगर आप सख्त मोहताजी में है ना, सख्त तंगी में और कर्जों के पहाड़ हैं, हत्ता कि एक वक्त की रोटी भी नहीं है। ज़ाहिर है, देखें, अगर कर्जा होगा तो रोटी कहां से होगी, एक बात है। और अगर एक मिसाल है कि बंदा कहे कि इससे माल नहीं आएगा, कर्जा उतरेगा, तो कर्जा भी तभी दोस्तों उतर सकता है कि अगर बंदे के पास पैसा हो तो दोस्तों, मैं एक कमेंट थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था कि भाई तुम दौलत के वजीफे देते हो। तो दोस्तों, बात इस तरह है कि दौलत आ जाए ना बंदे के पास तो बंदा सब कुछ ले सकता है, दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, दौलत आ जाए तो आप अल्लाह के नाम पे दें, अल्लाह उसके बदले आपको दुनिया में 10 गुना देगा और आखिरत में 70 गुना। लेकिन दौलत के कितने फायदे हैं? तो लोग कहते हैं सिर्फ दौलत के। तो जब अल्लाह पाक आप वज़ाइफ कर करके दौलत हासिल कर लें अल्लाह पाक से, तो आप फिर उसे अल्लाह की राह में देना। ठीक है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो किस्सा है कि एक बंदे ने कहा कि मुझे अल्लाह से कहें कि सब कुछ मुझे मिल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल मुख्तसर बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है। अल्लाह ताला ने उसे सब कुछ दे दिया, एक ही बार पूरा रिज़्क उसे दे दिया। थोड़ा सा था, उसने खाया, रज के खाया, बाकी सारा अल्लाह के नाम पे दे दिया। बढ़ता 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 वो उस पूरे मुल्क का बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों, वजीफे जो दौलत के हैं अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे अल्लाह की राह में देखे। तो दोस्तों, हजरत अली करमुल्ला वजहू के जो बयान करदा, रवायत करदा वजीफा है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। उससे आपके ऊपर शदीद कर्जे अगर होंगे ना तो वो उतर जाएंगे और गरीबी मोहताजी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफा बताऊं, छोटी सी अर्ज है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपका ये शेयर करना सदका जारिया बन जाए और आप भी इंशाल्लाह मौजों में रहें और वजीफा भी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपका कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप वजीफा आपको बताता हूँ। दोस्तों, हजरत अली करमुल्ला वजहू के पास एक गुलाम आया। उस दौर के हिसाब में मकातब उसे कहा जाता था, उस शख्स को कहा जाता था जो बंदा गुलाम हो किसी का और किस्तों पर आज़ादी उसने ली हो। मिसाल के तौर पर उसने तय कर दिया हो कि भाई ठीक है, मैं आपको इतने अरसे में इतना पैसा दूंगा, आप मुझे आज़ाद कर दें। तो वो बंदा एक इसी तरह का हजरत अली करमुल्ला वजहू के पास आया और अर्ज करने लगा, मौला, ए मौला कायनात हजरत अली करमुल्ला वजहू, मैं इस तरह गुलामी से आज़ाद हुआ हूँ कि किस्तों पर या कोई माल मुतय्यन किया है कि इतने अरसे में दे दूंगा, अब मैं वो माल देने से कासर हो गया, मेरा बस नहीं चलता, वो कर्ज मुझे पहाड़ लग रहा है। तो दोस्तों, फिर हजरत अली करमुल्ला वजहू ने क्या कहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह कीजिए दोस्तों। जन्नत में एक दरख्त लगेगा तो दोस्तों उस दिन मुझे याद करोगे कि इमरान ताहिर ने हमें सही रास्ता दिखाया था। हजरत अली ने क्या फरमाया, सुनिए दोस्तों। और वो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूँ, यहाँ पर वो दुआ आपको बताने लगा हूँ, आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो जाएगी। तो दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो दुआ सिखाता हूँ जो नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सीखी थी।
کہ تم پر پہاڑ سے بھی بھاری قرضہ اگر ہوگا تو اتر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے وہ قرضہ آپ سے اتار دے گا، اپنی رحمتوں سے بالکل آپ کو اس قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اور دوستو، اللہ خیر کرے، اگر قرضے اتر سکتے ہیں تو پھر بندہ مالدار بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ مال آپ کے پاس آئے گا ہی تو قرضے اتاریں گے۔ دوستو، آپ کی سکرین پر یہ دعا شو ہو رہی ہے، اس دعا کو سن لیجئے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِينِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ۔ اور دوستو، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے حلال دے کر آرام سے بچا لے اور اپنا فضل دے کر اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اور دوستو، یہ آپ کو حضرت علی سے منسوب جو یہ دعا ہے، اس کا آپ کو حوالہ نمبر بھی میں نے بتا دیا ہے، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ دوستو، آپ نے صبح شام صرف ایک تسبیح، جب آپ سخت مشکل میں، غریبی میں، قرضے میں ڈوب چکے ہوں تو صبح اور شام صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اس دعا کی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر سدا اپنی رحمتوں کے سائے رکھے گا۔ اور دوستو، نماز پنجگان کی ضرور پابندی کریں اور حلال رزق کھائیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، جلد اگلی ویڈیو میں بشرط صحت و زندگی میں حاضری دوں گا۔ بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔